हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय चैनल। डेली एमसीक्यू का ये तीसरा क्लास है। हमने एक सीरीज स्टार्ट किया है जिसमें 10 एमसीक्यू हम डेली बेसिस पे रिवाइज करेंगे टॉपिक वाइज। और अभी जो है जनरल साइंस का टॉपिक चल रहा है, तो बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं डेली एमसीक्यू 10 का दम। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, ऑन विच प्रिंसिपल डज द हाइड्रोलिक लिफ्ट वर्क। हाइड्रोलिक लिफ्ट जो होता है, ये हाइड्रोलिक लिफ्ट है आपका, ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है। तो ऑप्शन है आपके सामने न्यूटन्स लॉ, पास्कल्स लॉ, आर्किमेड लॉ और जूल्स लॉ। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पास्कल लॉ। जो हाइड्रोलिक लिफ्ट है ये पास्कल लॉ पे वर्क करता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं हम, Who among the following scientists discovered the law of flotation? Law of flotation मतलब तैरने का जो लॉ है वो कौन से साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था। तो ऑप्शन है आपके सामने न्यूटन, थॉमस एडिसन, आर्किमेडिस और जॉन डाल्टन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, आर्किमेडिस। आर्किमेडिस जो थे उन्होंने जो है लॉ ऑफ फ्लोटेशन को डिस्कवर किया था। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं हम, द प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय द सॉइल। जब हम सॉइल में मिट्टी में पानी डालते हैं तो उसको वो एब्जॉर्ब कर लेता है, तो ये जो है वो किस प्रिंसिपल पे होता है। तो ऑप्शन है आपके सामने कंडेंसेशन, कैपिलरी एक्शन, प्रिंसिपल ऑफ एब्जॉर्प्शन और सक्शन एक्शन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी एक्शन से जो है सॉइल जो है वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। और कैपिलरी एक्शन को हिंदी में क्या कहते हैं, केशिका क्रिया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम, When a body is immersed in a liquid, the force acting on it is। जब एक बॉडी को लिक्विड में हम डुबोते हैं तो उस पर कौन सा फोर्स लगता है। तो ऑप्शन है आपके सामने अपथ्रस्ट, वेट, मास और बोथ ए एंड बी, मतलब अपथ्रस्ट और वेट दोनों। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट जो है वो लगता है जब एक बॉडी को इमर्स्ड हम करते हैं लिक्विड में, और अपथ्रस्ट को हम बॉयंट फोर्स भी कहते हैं। तो ये जो है बॉडी पे लगता है जब वाटर में कोई भी बॉडी इमर्स होता है, और ऊपर से जो फोर्स लगता है उसे क्या कहते हैं, हम ग्रेविटी कहते हैं। तो अगर ये देखिए ग्रेविटी और अपथ्रस्ट दोनों क्या है, बैलेंस है, तो ये बॉडी जो है वो क्या हो रहा है, फ्लोट कर रहा है। ठीक, अगर अपथ्रस्ट जो है कम रहता तो ये क्या होता, ये नीचे डूब जाता। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम, वाटर ड्रॉप्स डू नॉट स्टिक ऑन द वाइली सरफेस ड्यू टू। जो वाटर ड्रॉप्स है वो वाइली सरफेस पे स्टिक नहीं करते हैं, मतलब नहीं चिपकते हैं। इसका क्या कारण है। तो ऑप्शन है आपके सामने लैक ऑफ एडहेसिव फोर्स, सरफेस टेंशन, कैन नॉट मिक्स ईच अदर और वाटर इज लाइटर देन ऑयल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, लैक ऑफ एडहेसिव फोर्स। एडहेसिव फोर्स की कमी के कारण जो है वाटर ड्रॉप्स जो है वाइली सरफेस पे स्टिक नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम, किलोवाट इज द यूनिट टू मेजर। किलोवाट जो है वो एक यूनिट है, उससे क्या मेजर किया जाता है। तो ऑप्शन है आपके सामने वर्क, पावर, इलेक्ट्रिसिटी और करंट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पावर। किलोवाट से जो है पावर को मेजर किया जाता है, और 1 किलोवाट में कितना वाट होता है, तो 1000 वाट होता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम, वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल्स कैन बी एक्यूरेटली मेजर्ड बाई। बहुत ही छोटा टाइम इंटरवल अगर हमें एक्यूरेटली मेजर करना है तो हम किसका यूज करेंगे। तो ऑप्शन है आपके सामने व्हाइट डॉर्फ, क्वार्ट्ज क्लॉक, एटॉमिक क्लॉक्स और पल्सर्स। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, एटॉमिक क्लॉक। एटॉमिक क्लॉक से जो है बहुत ही स्मॉल टाइम इंटरवल हम एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल डज ए रॉकेट वर्क। एक रॉकेट जो है वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है। तो ऑप्शन है आपके सामने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ इनर्शिया, कंजर्वेशन ऑफ मास और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो इसका सही आंसर होगा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ऑप्शन ए। ये कंजर्वेशन ऑफ जो है लीनियर मोमेंटम पे काम करता है, और हिंदी में इसे कहते हैं संवेग संरक्षण सिद्धांत। तो जो एक रॉकेट है वो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पे काम करता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम, द स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज देन द स्टैटिक फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो है वो स्टैटिक फ्रिक्शन से क्या होता है। तो ऑप्शन आपके सामने है डबल होता है, सेम होता है, ग्रेटर होता है या स्मॉलर होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी,
स्मॉलर होता है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो है हमेशा स्टैटिक फ्रिक्शन से जो है वो क्या होता है, छोटा होता है। इसको समझिए आप कि अगर जो स्लाइड हो रहा है कोई भी चीज, अगर कोई भी चीज को हम स्लाइड कर रहे हैं और वो स्लाइड हो रहा है, और कोई चीज जो है वो स्टैटिक है, उस पे अगर हम फोर्स लगा रहे हैं और वो स्लाइड नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ का जो फ्रिक्शन है वो काफी ज्यादा है, इसलिए जो है ये स्लाइड नहीं हो रहा है। और अगर ये स्लाइड हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि ये स्टैटिक फ्रिक्शन से जो है इसका फ्रिक्शन कम है, इसलिए जो है ये स्लाइड हो रहा है। तो हमेशा जो है स्लाइडिंग फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन से क्या होता है, कम होता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम। इन साइंस ए पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड। साइंस में किसी भी वस्तु को अगर हम ढकेलते हैं या उसे हम खींचते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन आपके सामने पिक, लिफ्ट, फोर्स और सट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, फोर्स। साइंस में पुश और पुल को, साइंस में अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम पुश या पुल करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? फोर्स कहते हैं। और फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? मास इनटू एक्सीलरेशन। अच्छा, एक चीज मैं कवर करना भूल गया था, जो मोमेंटम था जिसपे क्या है और रॉकेट वर्क करता है, उसका क्या होता है फॉर्मूला? मास इनटू वेलोसिटी। तो ये दोनों फॉर्मूले को भी आप ध्यान रखिएगा, इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो होप आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 10 नए MCQ के साथ। और अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।